गायक जुबिन गर्ग की मौत ने पूरे असम और दुनिया भर में बसे असमी समुदाय को हिला दिया है। 52 साल के इस मशहूर सिंगर की सिंगापुर में संदिग्ध हालत में डूबकर मौत हो गई। घटना 19 सितंबर की है। जुबिन अगले ही दिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो समंदर में हमेशा के लिए खो गए। अब उनकी मौत के पीछे कई सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे थी कोई साजिश? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वित्तीय लेन देन और विदेशी कनेक्शन से जुड़े नए पहलू सामने आ रहे हैं, जो इस रहस्य को और गहरा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात उन 11 NRIs की। सिंगापुर में उस शाम एक भव्य यॉट पार्टी चल रही थी। कहा जा रहा है कि ये पार्टी कुछ असमीय NRI दोस्तों के बीच एक निजी जश्न थी। आधिकारिक तौर पर असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर ने इससे दूरी बना ली, लेकिन मेहमानों की लिस्ट हैरान करने वाली थी। सिंगापुर में बसे 11 बड़े नाम, जिनमें कारोबारी, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और कम्युनिटी लीडर्स शामिल थे। बताया जाता है कि पार्टी के आयोजक तन्मय फूकन थे, जो कि जुबिन के करीबी दोस्त हैं। वहीं संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु तलुकदार और महासचिव देव ज्योति हजारिका भी मौजूद थे। बाकी मेहमानों में सिद्धार्थ बोरा, परीक्षित शर्मा, बजित अहमद, भास्कर दत्ता, प्रीतम भुयान, जी नार्जरी और सुष्मिता गोस्वामी जैसे नाम शामिल हैं। इसी पार्टी के दौरान जुबिन ने समंदर में तैरने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी लाश पानी में चेहरे के बल तैरती मिली। इसके बाद सिंगापुर पुलिस और असम CID दोनों ने मिलकर जांच शुरू कर दी। असम CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुरंत एक्शन लिया। सिंगापुर में मौजूद इन 11 NRIs को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर तक भारत आने के समन भेजे गए, लेकिन तय तारीख तक कोई भी पेश नहीं हुआ। CID सूत्रों के मुताबिक सभी NRI जांच एजेंसियों के संपर्क में जरूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही सिंगापुर पुलिस को बयान दे दिए हैं और वहां की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बगैर भारत आना मुश्किल है। अब तक सिर्फ रूप कमल कालिता भारत लौटे हैं और उनसे SIT ने लंबे समय तक पूछताछ की है। उनका बयान इस केस की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है। जांच में अब एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आ गया है। जुबिन गर्ग के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस सामने आए हैं, वो भी उनकी मौत से ठीक पहले और बाद में। क्या यह रकम इंटरनेशनल शो और कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई वित्तीय साजिश छिपी है? जुबिन के दोस्तों का कहना है कि जुबिन अपने पैसों को लेकर बेहद सतर्क रहते थे, तो आखिर इतने बड़े ट्रांसफर का मकसद क्या था? CID अब बैंकिंग रिकॉर्ड्स और साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ मिलकर इन पैसों के रास्ते को ट्रैक कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या किसी भी ट्रांजैक्शन का लिंक याट पार्टी में मौजूद लोगों या उनके बिजनेस से जुड़ता है या नहीं। समुदाय में बेचैनी है, परिवार को अब भी जवाब चाहिए। जुबिन की मौत ने नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक दुनिया में सन्नाटा छोड़ दिया है। फैंस और परिवार लगातार पारदर्शी जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। पैसों के इन रहस्यमय ट्रांसफर ने इस केस को और उलझा दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि जुबिन कैसे मरे, बल्कि ये भी कि क्यों मरे और किसे इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जांच जारी है और हर नई जानकारी के साथ ये मामला एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री की शक्ल लेता जा रहा है। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।